Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking geometry part of class 9th Mathematics. दो टॉपिक्स आपको अब तक कराए जा चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, जिसके बारे में आपको जो लाइन्स और एंगल्स के बारे में डिटेल से बताया था, उनके रिलेशन बताए थे, किस टाइप के एंगल होते हैं और एंगल्स में और लाइन्स में क्या रिलेशन है, पैरेलल लाइन्स के बारे में बताया था, वो सब कुछ क्लियर किया था। सेकेंड टॉपिक था हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में बताते हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उनको बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं और डिटेल्स उनके बारे में कराया था, क्वेश्चंस कराए थे, प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व कराई थी, थ्योरम्स कराई थी। नाउ द थर्ड टॉपिक फ्रॉम द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइडेड फिगर होती हैं, जो 4 साइडेड क्लोज फिगर होती हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। 4 साइड फिगर्स में कई टाइप के फिगर्स होते हैं आपके, जैसे रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ये सब ट्रेपेजियम है हमारा, ये सब के सब जो है हमारी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है। तो क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती हैं? क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं हमारे। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें बताया कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हम क्वाड्रिलेटरल के अगर हमारे कितने एंगल्स में? 4 एंगल्स में, 4 के 4 एंगल्स का सम कितना होगा, ये अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके ट्राइंगल की हेल्प से, क्योंकि ट्राइंगल आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मींस 4 साइडेड क्लोज फिगर्स। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा है पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम। ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है? पैरेललोग्राम में ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी इसको अगर हम रखते हैं ABCD, हमने इसको लेबल किया है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम देखते हैं कि ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? इसकी भी स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देखिए, ये दोनों साथ साथ हमने दिए हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों का मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि इसके रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में आपका क्या होगा कि एक एंगल 90 से कम होगा, एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। अब इसके सारे एंगल आपके 90 के होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है रोम्बस। रोम्बस, इसमें भी क्या होता है कि अपोजिट साइड इसकी भी स्टूडेंट्स पैरेलल होती हैं, लेकिन पैरेलल होने के साथ साथ इसकी 4 की 4 साइड स्टूडेंट्स इक्वल भी होती हैं। आप अगर पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी आपका AD जो है वो BC के इक्वल है और आपका AB जो है वो CD के इक्वल है। इसी तरह से यहां भी इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। लेकिन रोम्बस जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी अपोजिट साइड्स जो पैरेलल भी होंगी और सारी की सारी साइड्स स्टूडेंट्स आपकी इसकी इक्वल भी होंगी। तो रोम्बस जो होती है स्पेशल काइंड का आपका 4 साइड यानी क्वाड्रिलेटरल होता है। और रोम्बस से ही एक शेप आपकी बनती है स्टूडेंट्स स्क्वायर की। ये होगा आपका स्क्वायर। यहां भी वही होता है सेम कि इसकी भी अपोजिट साइड स्टूडेंट्स जो होती हैं ये पैरेलल और इक्वल होती हैं और सारी साइड इसके भी इक्वल होती हैं। हम कह सकते हैं
कि स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट इसकी जो होती है साइड जो होती है वो पैरेलल भी होती है। बस डिफरेंस क्या है, इसका भी हर एक एंगल 90 का होता है जैसे रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में आप देखें, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में मेन डिफरेंस अब आपको यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो रेक्टेंगल होता है हमारा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर की चार साइड इक्वल होती है। अब एक आपका रहता है ट्रेपेजियम। स्टूडेंट्स ये आप देखिए ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम भी अपने आप में एक स्पेशल टाइप होती है क्वाड्रिलेटरल की। ट्रेपेजियम में क्या खास बात होती है कि ये जो है आपका मोस्टली ये साइड और ये साइड इसकी पैरेलल होती है। आप देखेंगे कि ए बी और डीसी जो होती है पैरेलल होती है, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड होती है। तो आप ध्यान रखें, एक बार फिर से हम बताते हैं कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं फिगर्स के ऊपर आएंगे और इन्हीं फिगर्स के ऊपर आपका बाकी आगे भी चीजें चलती हैं। अब आप फिर से एक बात देख लीजिए, दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, बट क्या डिफरेंस आ जाता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये मेन डिफरेंस आ गया दोनों में, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। अब हम लेते हैं कि जो हमारे पास रोम्बस है एबीसीडी, रोम्बस की चारों साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन एंगल उसके जो होते हैं अपोजिट इक्वल होते हैं, लेकिन वो 90 के नहीं होते हैं। आप ध्यान दें कि ये इसकी चार साइड इक्वल हैं रोम्बस की। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की भी चार साइड इक्वल होती हैं और इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बट इसी तरह से यहां क्या होता है कि इसके भी हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लाइक रेक्टेंगल। यानी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम जो होता है वो अलग टाइप की फिगर है। आप देखेंगे इसमें भी 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड फिगर है ये भी। इसमें क्या होता है कि आपकी एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है और ये जो होते हैं वो नॉन पैरेलल साइड होती हैं और इक्वल। इसमें ये अपोजिट साइड इसकी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, बट ये जो है आपकी पैरेलल होंगी और ये फ्लो। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। जो क्लोज्ड फिगर है और 4 साइड है तो जितनी भी इसकी शेप होती है, बहुत सारी और शेप हो सकती है, आपकी काइट की होती है और भी बहुत सारी शेप्स उसकी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इंपोर्टेंट यूज हैं, वो इन्हीं 5 फिगर्स के ऊपर हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, देखेंगे हम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपका, किसी भी टाइप का है, ये है आपका ए बी सी डी। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनका जो हम लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग करने का भी एक सिस्टम होता है। लेबलिंग करने में क्या होता है कि आपका ए बी सी डी हम इस टाइप से रखेंगे, यानी जो भी हम लेंगे उस सर्किल को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा ए बी यहां आ गया और सी आपका यहां चला गया, ये नहीं होगा कि ए बी हो गया ये सी डी हो गया, बल्कि क्या करेंगे कि इसमें हम ए बी सी डी एक सीक्वेंस में चलेंगे। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी डी ऐसे चलेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं तो हम ए बी सी डी ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन कहीं भी हम बीच में जंप करके डायगोनल पर नहीं जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये डायगोनल होता है इसका, ये इसका डायगोनल है, तो यहां पे क्या है, इसके 2 डायगोनल्स हो सकते हैं, एक ये है और एक ये है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके
जो 4 एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है। तो इसके लिए हमने इसको क्या किया, डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर लिया डायगोनल्स को, और इनको नंबर दे दिया, क्योंकि बार बार उसको अगर हम नाम लिखते हैं तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, तो हम इसको लेबलिंग करते हैं इस टाइप से। तो आप देखते हैं ये आपका 6 एंगल्स में डिवाइड हो गया। तो वही आपका गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स जब भी हम बात करते हैं तो वो हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इसमें थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रॉ ए डायगोनल, कोई सा भी डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, हमने AC डायगोनल ड्रॉ किया है। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे अब यहां पे इसके 2 ट्राइंगल में ये डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वो 180 होता है। तो यहां ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड है, तो हम इसमें लेंगे इन ट्राइंगल ABC में अगर हम लेते हैं तो यहां एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। फिर हम देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में लेते हैं हम ACD में। तो वहां कौन कौन से एंगल स्टूडेंट्स, यहां आपका है एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, ये भी आपका 180 का हो जाएगा। यह भी सेम रीजन है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 1 और 2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4 इक्वल टू 180 + 180। तो कितना हो गया आपका एंगल 1 और एंगल 6। स्टूडेंट अगर आप देखें तो 1 और 6 मिलाकर के हो रहे हैं एंगल A, 2 पे आपका एंगल B है, और आपका 3 और 4 ये मिलाकर कितने हो रहे हैं आपके C, और एंगल 5 आपका D है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप देखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आज हम केवल आपको इतने बता रहे हैं, आप बेसिकली ये देखिए कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी शेप होती है, उन शेप की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हम अपना कल से इसको ब्रीफली स्टार्ट करेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती हैं, उनमें 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, और उनके 4 ही जो है वर्टिक्स, या जिनको हम कॉर्नर भी कह सकते हैं, वर्टिसेस होते हैं। तो इसी तरह से और आपको दिखाया जाए कि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उन 4 एंगल्स का सम 360 होता है। ये भी आपको लर्न करने वाली चीजें हैं, तो आप इसको देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन होता है, देन यू कैन कमेंट मी। और आप स्टूडेंट्स जो इसको देखिए चैनल को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।